इराक में जारी जंग में कुछ भारतीय नौजवान भी आतंकी संगठन आईएसआईएस का हिस्सा बन गए हैं। जानकारी के मुताबिक मुंबई से सटे कल्याण के रहने वाले एजाज बदरुद्दीन मजीद का बेटा आरिफ फैयाज भी आईएसआईएस में शामिल होने वाले नौजवानों में से एक है। एजाज का कहना है कि उनका बेटा इराक जाने से पहले घर में एक चिट्ठी छोड़कर गया था, जिसमें उसने लिखा था कि हमें अपनी महान यात्रा शुरू करनी है। ये यात्रा मेरे लिए खुदा की नेमत होगी, क्योंकि मैं इस देश में नहीं रहना चाहता हूँ। जब मेरी मौत होगी तो खुदा मुझसे पूछेगा कि मैं अल्लाह की ज़मीन पर क्यों नहीं गया। अब आपसे जन्नत में मुलाकात होगी। आरिफ उन 4 नौजवानों में से एक है जो मुंबई से धार्मिक यात्रा के लिए इराक गए थे। आरिफ के पिता एजाज ने ये चिट्ठी मुंबई पुलिस को सौंप दी है और केंद्र सरकार से अपने बेटे को सुरक्षित वापस लाने की गुहार की है। एजाज के अलावा कल्याण के बाकी के 3 युवकों के परिजनों ने भी उनके इराक में गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता निशात शम्सी। निशात, कितनी बड़ी चिंता का विषय हो सकता है ये खबर? जाहिर तौर पर तस्वीर देखिए, इस पूरे मामले को लेकर खुफिया एजेंसी लगातार जो है भारतीय एजेंसी जो यहाँ पर काम कर रही थी उनको अलर्ट कर रही थी कि भारत से भी कुछ नौजवानों के इराक जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन पहला ये मामला है जब किसी परिवार ने सामने आकर इस बात को कबूला है कि उनके बच्चे जो है यहाँ से इराक गए थे बिना बताए, और उसके बाद बजाता इन लोगों ने उनके खिलाफ मिसिंग कंप्लेन भी शिकायत दर्ज कराई थी। लेकिन अब जब ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद खुद इनमें से एक एजाज बदरुद्दीन मजीद, जिनका बेटा आरिफ 20 साल का लड़का है, वो उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि बड़े अजीब तरीके से जो उनका बेटा है वो अपना घर छोड़ के चला गया था, और बजाता एक लेटर भी परिवार वालों के नाम लिखकर गया था, जिसमें इस बात का जिक्र था कि वो खुदा के और के लिए कुछ करना चाहता है, और कहीं न कहीं जिस तरह की बातें उसमें लिखी गई थी वो उनके लिए एक चिंता का विषय है। तो लेकिन अब इस पूरे मामले में इन 4 परिवारों का नाम सामने आने के बाद जाहिर तौर पर जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी लीड है कि आखिर इन 4 युवकों के बारे में कैसे जानकारी जुटाई जाए। हालांकि 3 और परिवार जो है इस पूरे मामले में वो फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक पिता ने खुलकर इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है कि किस तरह से उनका बेटा यहाँ से इराक गया था और वहां से उन्होंने अचानक फोन करके उनको जानकारी किस तरह की जानकारी दी थी। निशात, ये खबरें आती रही हैं कि 18 कुछ ऐसे भारतीय नौजवान हैं जो कि इराक में हैं और संभवतः यही माना जा रहा है कि वो आईएसआईएस से जुड़ गए हैं। कई सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि लगातार उन पर नजर बनाई हुई है। सवाल यही सबसे बड़ा है कि लगातार ऐसे नौजवानों को जोड़ने की कोशिश में है अल-बगदादी, जो कि एक ऑडियो मैसेज में भी संदेश दिया गया था। देखिए, तो इस पूरे मामले पर परिवार ने इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं की है कि उनका जो लड़का है, जो 4 लड़के यहाँ से गए हैं वो आईएसआईएस के लिए काम कर रहे हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने इस बात की तस्दीक जरूर की है कि जिस तरह की बातें और जिस तरह का लेटर वो अपने घर पे छोड़ के गए थे, कहीं ना कहीं इस तरह उन्हें इस बात का अंदेशा है कि शायद उनके जहन को मोटिवेट किया गया हो इस तरह की चीजों को लेकर। क्योंकि उन्होंने इन लोगों ने कई तरह की बातें ऐसी लिखी थी जिससे ये बात साबित होता है कि शायद ये तमाम लोग जो यहाँ से गए हैं वो वहीं पर होंगे, चूंकि एक बड़े जत्थे के साथ यहाँ से ये लोग निकले थे, ये कहकर कि वो धर्म के नाम पे कुछ करने आ रहे हैं या इस तरह के काम को लेकर वो वहाँ गए थे, लेकिन अचानक वहाँ से लापता हो गए और कई दिनों तक उनका कोई आता पता नहीं चल सका। तमाम जानकारी के लिए निशात आपका बहुत बहुत शुक्रिया।